हेलो एवरीवन, मैं प्रमिला कंवर। क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे ही हम 50 साल की उम्र को क्रॉस करते हैं तो हमारी उम्र के लोगों में बहुत सारी बीमारियां जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज या फिर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां बहुत ही कॉमनली पाई जाती हैं। अगर हम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव ला सके तो शायद हम इन बीमारियों के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो यही सही समय है अपनी जिंदगी में इन बदलाव को लाने का। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इन रूटीन्स को फॉलो कर रहे हों, लेकिन इस वीडियो में मैं इन पॉइंट्स को सम अप करने जा रही हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली चेंज, हमें अपनी डाइट में नमक की मात्रा को कम करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा नमक हाई ब्लड प्रेशर करता है और बहुत सारी हार्ट डिजीजेस का भी कारण बनता है। सो अपनी डाइट में धीरे धीरे नमक की मात्रा को कम करें। वैसे तो हमें आयोडाइज सॉल्ट का ही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जहां कहीं भी हमें ऊपर से नमक डालना हो, जैसे कि सैलेड में या रायते में, तो वहां पे हमें रॉक सॉल्ट या फिर सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सेकंड चेंज, नमक की तरह अपनी डाइट में शुगर की मात्रा को भी कम करें, क्योंकि ज्यादा शुगर डाइट में वेट बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता और डायबिटिक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए अपनी डाइट में शुगर की मात्रा को धीरे धीरे कम करें। कोशिश करें शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करें और जितने भी डेजर्ट्स हैं या मिठाइयाँ हैं या और अलग अलग तरह की मीठी चीजें हैं, उनके अमाउंट को कम करें। फ्रेंड्स, शक्कर चीनी के कंपैरिजन में एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि एक तो शक्कर कम प्रोसेस्ड है और इसके अलावा इसमें मिनरल्स हैं, आयरन है और फाइबर है, और ये शुगर की तरह ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करती है। तो इसलिए हो सके तो शक्कर का इस्तेमाल करें चीनी के कंपैरिजन में। थर्ड चेंज, बढ़ती उम्र के साथ अपनी डाइट में दूध की कंजम्पशन को कम करें, क्योंकि ये भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का कारण बन सकते हैं। दूध को अलग अलग फॉर्म्स में इस्तेमाल करें, जैसे कि कर्ड या बटर मिल्क, क्योंकि ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, इनमें प्रोबायोटिक्स होते हैं और ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट चेंज है अपनी फूड प्लेट को असेस करें। आइडियली आपकी फूड प्लेट में 50% वेजिटेबल्स होनी चाहिए, 25% प्रोटीन्स होने चाहिए और रेस्ट 25% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, जो हो सकते हैं चावल और रोटी वगैरह। ब्लाइंडली कभी भी अपनी फूड प्लेट को कंज्यूम मत। बहुत बार हमारी फूड प्लेट में कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कुछ भी नहीं होता। इस तरह से मत करें और अपनी डाइट को कॉशियसली प्लान करके खाएं। नेक्स्ट चेंज है अपनी डाइट में मैदा, फाइन एंड सुपर फाइन फ्लावर्स का यूज कम करें। इसके अलावा मल्टीपल ग्रेन्स जैसे कि रागी, बाजरा, ज्वार, मक्की, इनको ज्यादा से ज्यादा यूज करना शुरू करें। प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि ब्रेड, पिज्जा, पास्ता, इनकी कंजम्पशन को लिमिट करें। फ्रेंड्स, 40 साल की उम्र के बाद हमारा मसल मास कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए प्रोटीन्स हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होने चाहिए। नॉन वेजिटेरियंस को रेड मीट अवॉइड करना चाहिए, व्हाइट मीट लिमिट करना चाहिए और फिश को अपनी डाइट का रेगुलर हिस्सा बनाएं। वेजिटेरियंस के लिए टोफू है या सोयाबीन है या फिर अलग अलग दालें हैं या मूंगफली हैं, ये तरह तरह के सोर्सेज हैं प्रोटीन के। एग एक सुपर फूड है और इसको रेगुलरली अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। नेक्स्ट चेंज है फैट्स को मॉडरेशन में इस्तेमाल करना। अक्सर देखा गया है कि बढ़ती उम्र में अक्सर हम तेल का इस्तेमाल कम कर देते हैं और घी वगैरह तो बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैट हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जॉइंट्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए,
विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन के लिए। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और फैट्स को इस्तेमाल करें, लेकिन मॉडरेशन में। डेली 1 से 2 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल जरूर करें। नेक्स्ट चेंज है, इंटेंशनली अपनी डाइट में कैल्शियम के सोर्सेज को ऐड करें, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बॉडी को बहुत ज्यादा हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अक्सर ही बढ़ती उम्र के लोगों में पाई जाती है, खास करके पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में लेडीज में। कैल्शियम रिच सोर्सेज को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, जैसे कि मखाना है जो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा ब्रोकली है, पालक है, चौलाई है, अलसी है या फिर बादाम, इन्हें अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है पोर्शन कंट्रोल। मीन्स सब कुछ खाएं लेकिन कंट्रोल में। इसका क्या फायदा होगा? इसमें आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, वेट कंट्रोल में रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी फूड क्रेविंग को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बढ़ती उम्र में आपका कुछ खाने को मन नहीं करता। सब कुछ खाइए लेकिन कंट्रोल्ड अमाउंट में। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो ये छोटे छोटे बदलाव अगर हम अपनी डाइट में लाएं तो ये हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। इट्स प्रोमिला कंवर साइनिंग ऑफ।